स्टूडेंट्स, आज हम बनाने के लिए सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को बना रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें 2 - 3/5 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बना सकते हैं। दोनों ही मेथड आप लोग को मैं यहाँ सिखाऊंगा। इधर हम लोग फर्स्ट मेथड को सीखेंगे और इधर हम सेकेंड मेथड को सीखेंगे। आपको कौन सा मेथड समझ में आया या फिर आप किस मेथड से बनाते हो, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम इस मेथड से बनाने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, क्योंकि 1 का हम एलसीएम किसी भी नंबर के साथ निकालते हैं तो वही नंबर एलसीएम होता है। ठीक है, तो यही नंबर एलसीएम हो गया 5। अब 1 का टेबल में 5 कितने बार में आता है, तो 1 5 जा 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 5 2 जा कितना हो गया 10। अब यहाँ माइनस है, माइनस डाल लो। 5 का टेबल में 5 कितने बार में आया, 1 बार में। 5 1 जा 5, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। इन दोनों को आप घटा लो, 10 में 3 गया तो 7 हो गया, नीचे 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 5 का 5 ऐसे ही रख ले। कभी भी नीचे में यानी डिनोमिनेटर में अगर कम हो ऊपर में ज़्यादा हो तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि आप यहाँ पर भी आंसर लिख देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन जो सही तरीका है वो ये है कि इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो जब भी डिनोमिनेटर कम रहे। तो यहाँ 5 है तो नीचे हम 5 लिख दिए। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, इस तरह से जो रिमाइंडर आता है इसको हम ऊपर लिखते हैं और जो क्वोशंट आता है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप पहला मेथड जो है इस तरह से बना सकते हैं। चलिए दूसरा मेथड से आपको हम सिखाते हैं इसी क्वेश्चन को बना के। इसके बाद और भी बाकी सभी क्वेश्चंस है, तो उन सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे। अब दूसरा मेथड से इसी क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड के लिए नीचे में जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल करेंगे। जैसे ये 2/1 आप ले लो और ये 3/5 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करना है, नीचे में इक्वल करना है। तो नीचे इक्वल करने के लिए आप इसको क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे 5 है। ठीक है, तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो ये 2/5 हो गया। ये तो ऑलरेडी 5 है तो इसको मल्टीप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल इसी में अगर क्वेश्चन रहता 2/3 और यहाँ पे रहता 2/5 इस टाइप में, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये इक्वल हो जाता 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते थे। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं हम लोग का, ये है। तो ये 2/5 हो गया, ये 3/5 हो गया। तो पहला कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, सेम हो गया। अब क्या करना है कि इसको घटाना है। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि अगर हम नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, नीचे में जो भी काम करेंगे ऊपर में भी आपको वही काम करना होगा। तो 5 2 जा 10, 10/5 हो गया। तो यहाँ पे 10/5 आया, यहाँ पे 3/5 आया। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो इसको घटा ले, 10/5 - 3/5। नीचे सेम है इसीलिए हम यही नंबर रखेंगे और ऊपर में 10 - 3 इन दोनों को घटाएंगे। 10 में 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, नीचे 5 का 5, देखो सेम यही नंबर आ गया। ठीक है, तो बस इस तरह से हम इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में जिस तरह से अभी हम कन्वर्ट करने के लिए सीखे, कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। तो मुझे लगता है कि मेथड 1 आप लोग के लिए बनाना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम लोग का लंबा जा सकता है। तो आपको मैं मेथड 1 से, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को बना के दिखाता हूँ। बाकी आपको कौन सा मेथड समझ में आए ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बाकी के क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि दिया गया है 4 + 7/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 4 + 7/8। अब इसके नीचे कुछ नहीं है कि दैट मीन्स कि इसके नीचे 1 है। ठीक है, 1 लिख लिए। अब 1 और 8 का एलसीएम तो 8 ही होगा, क्योंकि अभी हमने सीखा कि 1 का किसी भी नंबर के साथ हम एलसीएम लेते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अब 1 का टेबल में 8 कितने बार में आता है, तो 8 बार में। 8 4 जा कितना हो गया 32, यहाँ प्लस है प्लस,
8 का टेबल में 8 कितने बार में आता है 1 बार में, तो 1 7 जा 7, इन दोनों को प्लस कर लो तो 32 प्लस 7 कितना हो जाएगा 39, नीचे कितना है 8, इसी तरह से रहने दिए। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 8 का 8 नीचे रहने दिए। आप चाहो तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लो। तो 39 को आप 8 से डिवाइड कर लो, तो 8 5 जा 40 होता है, 39 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 4 जा 32 हो गया, इसको घटाए तो 7 हो गया। तो रिमाइंडर जो आएगा इसको ऊपर लिखेंगे, जो क्वोशंट आएगा इसको आगे लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा 4 होल 7/8। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3/5 प्लस 2/7 है, 3/5 प्लस 2/7। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन 3/5 प्लस 2/7 इस तरह से। अच्छा, अब हम 5 और 7 का सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 और 7 दो प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। तो ये भी याद रखिए कि जब भी किसी दो प्राइम नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 7 जा 35। ठीक है, तो 5 का टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो 7 बार में। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21, ये प्लस है प्लस। 7 का टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो 7 5 जा 35, 5 बार में। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 हो गया। इन दोनों को प्लस कर लो तो 21 प्लस 10 31 हो जाएगा, नीचे 35 है। अब देखो ये कम ये ज़्यादा है, तो आंसर यही होगा, इसके आगे और ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 9/11 माइनस 9/11 माइनस 4/15, 4/15। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक ये प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 15 कंपोजिट नंबर है। तो ये भी आप लोग याद रखो कि जब भी एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं तो फिर से दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये दोनों फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 11 और 15 मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो कितना हो गया 165। तो नीचे 165 लिख लो। अब 11 का टेबल में 165 कितने बार में आएगा, तो 11 का टेबल में 15 बार में आएगा 165। ठीक है, क्योंकि 11 को 15 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। तो हम कितने बार में लाए 15 बार में, तो 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, तो 15 9 जा कितना होता है, 15 9 जा होता है 135। जिनको मल्टीप्लाई नहीं आता है, टेबल याद नहीं है 15 का, 15 को 9 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 135 हो गया, या माइनस हो गया। अब 15 का टेबल में 165 कितने बार में आएगा, 15 का टेबल में 165 कितने बार में आएगा, तो यहाँ पे देख लो 15 का टेबल में 11 बार में 165 आया था, तो 11 बार में आया। अब 11 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 से, तो 4 11 जा 11 4 जा कितना होगा 44। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में 4 घटाए तो 1, 3 में 4 घटेगा नहीं, इससे कैरी लिए तो 13 हो गया, 13 में 4 घटाए तो 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आंसर कितना निकल गया 165, नीचे ऊपर में 91 और नीचे 165, यानी कि 91/165। अब ये देखो कि ये दोनों किसी का टेबल में आता है या फिर नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो यही आंसर हो जाएगा, और अगर ये किसी का टेबल में आता है तो इसको आप काट सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है 5 नंबर, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है 7/10। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे 7/10, फिर प्लस है 2/5, यहाँ पे लिख लेते हैं 2/5 प्लस है, और फिर 3/2 है। ठीक है, 3/2। अब नीचे हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों प्राइम नंबर है लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, तो कभी ऐसा हो कि 3 नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करो, जो छोटा छोटा वाला नंबर है उसका टेबल पढ़ के देखो कि क्या इन दोनों का टेबल में ये वाला आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आ जा रहा है तो आप ये समझ लो कि वही वाला एलसीएम हो जाएगा जो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, जैसे 5 का टेबल में 10 आता है तो हम यहाँ पे 10 को एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन पहले ये भी देख लेना है कि इसके टेबल में भी आता है या फिर नहीं। तो 2 का टेबल में भी 10 आता है, यानी 5 और 2 दोनों का टेबल में 10 आता है, तो एलसीएम 10 ही होगा। वरना आप चाहो तो इसका एलसीएम फाइंड कर लो, फाइंड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 10 ही होगा। तो जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम पहला काम एक एलसीएम निकालो और नीचे लिख लो
किसी को एलसीएम निकालने के लिए नहीं आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे टेन का टेबल में टेन कितने बार में आया, 1 बार में, तो 1 7 जा कितना हो गया 7, यहाँ प्लस है प्लस। 5 का टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 2 बार में, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, यहाँ प्लस है प्लस दे दिए। अब 2 का टेबल में 10 कितने बार में आएगा, तो 2 5 जा 10 5 बार में, तो 5 3 जा कितना हो गया 15। अब सबको प्लस कर लो, 7 और 4 11, 11 और 15 को यहाँ पे आप प्लस कर लो, 5 और 1 6, एक 1 और 1 2 हो गया, तो 26/10 हो गया। अब ये दोनों आप देखो तो ये 2 का टेबल में दोनों का तो दोनों आता है, 2 का टेबल में 6 भी 0 भी, लास्ट वाला डिजिट देखो तो 26 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो कितने बार में आएगा, चलो काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये हो गया 2 5 जा 10, कितना हो गया 13/5, ठीक है। अब नीचे कम ऊपर ज़्यादा है तो इसको बस आप होल में कन्वर्ट कर लो मिक्स फ्रैक्शन में। 5 का टेबल में 13 नहीं आता है तो इससे कम कितना आता है, 5 2 जा 10। अब 13 में 10 घटाओ तो 3 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इतना भी आंसर लिख सकते हो, दोनों में से दोनों सही होगा, गलत आपका आंसर कोई भी नहीं होगा। अब इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 2 होल 2/3, 2 होल 2/3, फिर प्लस का साइन है और 3 होल 1/2। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे। जैसे 3 2 जा 6, 6 + 2 8, और नीचे 3 का 3 उतारना है, यहाँ प्लस है प्लस। फिर इसी तरह से 2 3 जा 6 + 1 7, नीचे 2 का 2 ही उतारना है। अब ये दोनों देखो प्राइम नंबर है तो दो प्राइम नंबर का जब एलसीएम निकालना रहेगा तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का टेबल में 6 कितने बार में आया, 2 बार में, तो 2 8 जा 16, यहाँ प्लस है प्लस। 2 का टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में, 2 3 जा 6, तो 3 7 जा 21 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 6 और 1 7, 2 और 1 3, नीचे 6 है, इसको बस आप होल में कन्वर्ट कर लो मिक्स फ्रैक्शन में, तो 6 का 6 ही रहेगा। 37 6 का टेबल में नहीं आता, इससे कम कितना आता है, तो 6 6 जा 36, 37 और 36 घटाओ तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 होल 1/6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा है, क्वेश्चन नंबर इसी का है 7, तो चलो इसको भी बनाते हैं। 7 नंबर में है 8 होल 1/2, क्वेश्चन में दिया गया 8 होल 1/2, माइनस करना है 3 होल 5/8 से, ठीक है, 3 होल 5/8। इसमें पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 8 जा 16, 16 + 1 कितना हो गया 17, नीचे 2 का 2, यहाँ माइनस है माइनस। 3 8 जा 24, 24 + 5 करेंगे तो 29 होगा, और नीचे 8 का 8। अब देखो छोटा वाला नंबर से बड़ा वाला नंबर का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो आ जा रहा है 2 4 जा 8, तो एलसीएम 8 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम 8 ही लिख रखेंगे, चाहे तो आप एलसीएम निकाल के देख लो, एलसीएम 8 ही आएगा। अब 2 का टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आता है मल्टीप्लाई करने तो टेबल अगर नहीं आता है 17 का टेबल तो आप मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से, 68 हो जाएगा। 4 7 28 के 2 बच गया, 4 4 5 6, 68 हो गया, तो यहाँ पे 68 लिख लिए। अब इसके बाद 8 का टेबल में 8 कितने बार में आया, 1 बार में, तो 1 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 हो गया। इन दोनों को घटा लो, तो 8 में 9 घटेगा नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे घटा के देख सकते हो, 68 और -29, 8 में 9 नहीं घटेगा, कैरी लिए 18 हो गया, 18 में 9 घटाए तो 9 हो गया, यहाँ पे इधर कैरी चला गया तो 5 हो गया, 5 में 2 घटाए तो 3 हो गया, तो यहाँ पे 39 और नीचे 8 हो गया इस तरह से। अब 8 नीचे है, 8 रहने दे, 8 का टेबल में 39 आता नहीं है, तो इससे कम कितना आता है, तो इससे कम आता है 32, 8 4 जा 32। अब 39 में 32 घटाओ तो 7 हो जाएगा, तो 4 होल 7/8 आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी अभी बना लिया है। तो सारा क्वेश्चन हम लोग का जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अभी हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों ही क्वेश्चन को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, चाहे डिसेंडिंग हो या फिर असेंडिंग हो, सबसे पहले तो आप लोग को डिनोमिनेटर में अगर अलग अलग डिजिट हो तो उसको पहले इक्वल करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो तो 9 3 और 21 है, तो तीनों ही आप लोग को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन हो 5 7 और 10, तो इक्वल करना होगा।
तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, किसका किसका निकालेंगे, तो डिनोमिनेटर में 9, 3 और 21 तीनों का मिला के हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो चलिए हम एलसीएम आप लोग को यहाँ पे फाइंड करके भी दिखा देते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 9 का हम यहाँ पे फैक्टर कर लिए, 3 3 जा 9। और ये जो एलसीएम फाइंड कर रहे हैं ये आप लोग को रफ में करना है। ठीक है, कॉपी में बना के नहीं दिखाना है। कहाँ से आप लोग को कॉपी में बनाना है ये मैं भी आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ फैक्टर कर लिया, 9 का 3 3 आया। इसके बाद 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है। और 21 का फैक्टर करेंगे तो 3 7 जा 21 होगा। ठीक है, अब देखो कि तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो तीनों में ये वाला 3 कॉमन मिला। ठीक है, तो एक 3 यहाँ पे कॉमन मिल गया। और देखो कहीं कुछ कॉमन मिला तो कहीं और कुछ भी कॉमन नहीं मिला। तो 3 और 7 बच गया, तो ये दोनों हम मल्टीप्लाई कर करके लिख देते हैं। ऐसे एलसीएम निकालते हैं हम लोग। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। तो इस तरह से एलसीएम कितना निकला, 63। अब चलो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, अब जैसे ये 2/9, 2/3 और 8/21 है, तो सबसे पहले इसको आप इस तरह से नीचे लिख लो। 2/9, 2/3 और 8/21 इसको लिख लिए। अब इसके बाद एलसीएम कितना आया था, 63। तो 9 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 होगा, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हुआ, तो हम यहाँ पे 7 लिखे। और जो भी नीचे लिखेंगे वही हम ऊपर लिखेंगे। तो 2 7 जा यहाँ पे 14 हो गया, 9 7 जा 63 हो गया। ठीक है, अब ये वाला देख लो, 2/3 को यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसी तरह से 3 का टेबल में 63 कितने बार में आएगा, अगर नहीं पता चलेगा तो हम डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। अगर नहीं पता चले तो 3 2 जा यहाँ पे 6 हो गया, और 3 1 जा यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 20 बार 1 बार में आया, तो हम यहाँ पे 21 लिख लिए। और नीचे जो भी लिखेंगे वही हम ऊपर भी लिखेंगे, तो ऊपर भी 21 लिख लिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 21 2 जा कितना हो जाएगा, 42। और 21 3 जा 63 हो गया। नीचे देखो 63 63 मिल रहा है, तो ये 2 हो गया। अब एक बच गया हम लोग का 8/21। तो 8/21 को भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाना कितना है, 63। ठीक है, तो 21 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 63 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा। ठीक है, 21 का आप टेबल पढ़ लो, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे तो हो जाएगा 63 3 बार में। तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए, नीचे 3 लिखे तो ऊपर भी 3 लिखेंगे। अब 8 3 जा कितना हो गया, 24। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इसमें डिनोमिनेटर तीनों में सेम है। ठीक है, 63 63 63। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम यहाँ पे आराम से कह सकते हैं कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। इसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 42। तो 42/63 ये हम लोग का सबसे ग्रेटर होगा। इसके बाद कौन सा है, 24/63। तो हम लोग लिखेंगे कितना, 24/63। और एक लास्ट में हम लोग लिखेंगे 14/63। ठीक है, तो इस तरह से बस आप लोग को लिख देना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही पहले लिखना है। तो नीचे मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख ले कि सिंस 42 ग्रेटर है 24 से और 24 ग्रेटर है 14 से। तो इस तरह से यहाँ पे 2/3 8/21 और 2/9 यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 2/3 है ये हम स्टार्टिंग में यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि 42 इसका था 2/3 का, तो इसमें लिखे। इसके बाद 8/21 किसका था, 8/21 24 का, तो 8/21 था तो इसमें लिखे। और फिर 14 किसका था, तो 2/9 का, तो हम यहाँ पे फिर 2/9 लिखे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिए। अब बिल्कुल इसी तरह से हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम लोग को इक्वल करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। अब 5 7 और 10 का एलसीएम फाइंड कर लो आप रफ में, जिस तरह से मैंने अभी आप लोग को बताया। तो एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो 70 निकलेगा। ठीक है, 70। तो यहाँ पे 1/5 3/7 और 7/10 था, हम इसको नीचे कर करके लिख लिए हैं। अब 5 का टेबल में 70 कितने बार में आएगा, तो नहीं आएगा, तो आपको पता चलेगा तो आप लोग क्या करना, इसको 5 से डिवाइड कर लेना। 5 का टेबल में 70 कितने बार में आएगा, तो 5 1 जा 5 हो गया, 7 5 घटाए तो 2 0, 5 4 जा 20 हो गया। तो कितने बार में आया, 14 बार में, तो हम यहाँ 14 लिखे। जो नीचे लिखाएगा वही ऊपर लिखाएगा, तो यहाँ भी 14 लिख लिए। तो ऊपर में 14 1 जा 14 हो गया, और यहाँ पे 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से नीचे यहाँ पे 3/7 है, तो 7 का टेबल में 70 कितने बार में आएगा, तो 7 10 जा 70,
तो यहाँ पे 10 लिखे, नीचे 10 लिखे तो ऊपर भी 10 लिख लिए। अब 3 10 जा, यहाँ पे 30 हो गया। अब इसी तरह से 10 का टेबल में 77 बार में आया, 7 लिख लिए, और 7 7 जा, यहाँ पे 49 हो गया, क्योंकि नीचे 7 तो ऊपर 7, 7 7 जा 49। अब यहाँ पे हम आराम से कह सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है, 49, इसके बाद 30, इसके बाद 14। 49 वाला जो टर्म था वो 7/10 था, इसको पहले लिखे। इसके बाद 30/70 वाला जो टर्म था 3/7 था, इसको लिखे। और 14/70 वाला जो टर्म था वो 1/5 था, तो इसको लिख लिए। अब चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम। यानी कि एक मैजिक स्क्वायर में रो को प्लस करेंगे या फिर कॉलम को प्लस करेंगे, डायगोनल को प्लस करेंगे, तो सबका वैल्यू सेम होगा। ठीक है, यही होता है मैजिक स्क्वायर। जैसे यहाँ पे रो किसको बोलेंगे, इसको, ये यानी इन तीनों को प्लस करना, इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, तो ये हो गया रो। इसी तरह से इसको बोलते हैं कॉलम, इन तीनों को प्लस करेंगे। ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे, तो ये हो गया कॉलम। और डायगोनल हो गया ये। ठीक है, इसको प्लस करना, इन तीनों को। ठीक है, इन तीनों को प्लस करना, और फिर इन तीनों को। तो जब इन सभी को प्लस करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, ये रो है, यहाँ पे 4 9 और 2 तीनों को प्लस किया तो 15 आया। तो इसी तरह से सबको जब हम प्लस करेंगे, इसको, इसको, या फिर कॉलम को, डायगोनल को, तो सबको प्लस करने के बाद 15/11 ही आना चाहिए। अगर आ गया तो वो एक मैजिक स्क्वायर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सबको मैंने यहाँ पे प्लस करके लिखा हुआ है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे प्लस करके लिख लिए, तो 4 और 9 13, 13 और 2 15 हो गया। ठीक है, 15/11 हो गया। अब इसको प्लस कर ले, तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, यहाँ पे 15 हो गया। ऊपर में हम सारा इसलिए प्लस कर ले रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सारे में इक्वल है। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस कर लो, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और नीचे 11 है, 15/11 इसमें भी आ गया। तो यहाँ पे देखिए जितना भी हम लोगों ने रो को प्लस किया तो 15/11 आया। अब हम कॉलम को प्लस करेंगे, इन तीनों को। ठीक है, तो इसमें देखो 4 3 7, 7 और 8 15, 15 हो गया, 15/11। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे प्लस किए तो 15/11 हो गया। इसी तरह से आप सेकंड कॉलम को प्लस करेंगे, इसको। ठीक है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे प्लस किया हुआ है, तो इसको प्लस किए तो 9 5 और 1, इन तीनों को प्लस किए तो 15 और 11 इसमें भी आ गया। इसी तरह से यहाँ पे थर्ड कॉलम को, इसको प्लस किए हुए हैं, 2/11, 7/11 और 6/11 को। तो इसको भी जब आप प्लस करोगे तो 15/11 आ जाएगा। तो तीनों कॉलम को भी प्लस किया तो 15/11 हो गया। अब एक हम लोग का बच गया डायगोनल, तो डायगोनल हम इन तीनों को प्लस करेंगे, यानी 4/11, 5/11 और 6/11। तो चलो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 4/11, 5/11 और 6/11। 5 और 4 9, 9 और 6 15, इसमें 15/11 आया। अब इसी तरह से सेकेंड जब डायगोनल को आप प्लस करोगे, सेकेंड डायगोनल कौन सा है, ये वाला, इधर वाला, यानी कि 8/11, 5/11 और 2/11। ठीक है, तो इसको आप प्लस कर लो, 2/11, 5/11 और 8/11। तो 5 2 7, 7 और 8 15, तो 15/11। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी को भी प्लस किए, किसी को भी, चाहे वो रो हो, कॉलम हो या फिर डायगोनल्स हो, तो सभी को प्लस करने के बाद 15/11 ही आया। तो ये क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो in each column and along the diagonals is the same, hence it is a magic square। बस यही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम कॉपी में बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब ये लॉन्ग दिया है, दैट मीन्स कि किसी भी रेक्टेंगल में लॉन्ग रहेगा तो वो लेंथ होगा और विड्थ ब्रेड्थ होगा। ठीक है, तो मान के चलो एक रेक्टेंगुलर शीट के लिए हम जो लेंथ है इसको हम L मान लिए, और इसका जो वैल्यू है वो 12 होल 1/2 है। ठीक है, लेंथ हम 12 होल 1/2 मान लिए, और ये क्या है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे B लिख लिए और 10 होल 2/3 लिख लेंगे। ठीक है, 10 होल 2/3। तो दोनों सेंटीमीटर में, तो आप इस तरह से सेंटीमीटर यूनिट भी दे दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको आप लिख ले, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2
मल्टीप्लाई एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको लिख लिए। अब ये 2 है, इसको आप इसी तरह से रहने दे। लेंथ का वैल्यू कितना है, 12 होल 1/2। तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर ले। इसके लिए क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई और इसको प्लस। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 12 2 ज़ा 24, 24 को 1 प्लस करेंगे तो 25, और नीचे 2 है, ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही होगा। अब इसी तरह से इसको करें, 3 10 जा 30, 30 और 2 32, तो ये 32/3 हो गया। अब ये L का वैल्यू कितना आया, 25/2, इसको यहाँ पे लिख ले 25/2, यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखे। और B का वैल्यू कितना है, 32/2, तो इसको आप यहाँ पे लिख ले। अब आगे सॉल्व बस करते जाएं। यहाँ पे ये दोनों देखो तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम, दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, नीचे लिखेंगे 6। अब 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 2 3 जा 6 3 बार में, तो 25 3 जा कितना होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो जितने बार में आता है। जैसे 2 3 जा 6 3 बार में आया, तो जितने बार में आया इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर ले रहे, 3 5 जा 15 का 5, 1 बच गया, 3 2 जा 6 और 1 7, तो कितना हो गया 75। यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दे। अब 3 का टेबल में 6 कितने बार में आएगा, तो 3 2 जा 6 2 बार में आया, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 32 को 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया 64, तो 64 लिख ले। ठीक है, इतना आ गया। अब ये 2 है, इसको इसी तरह से रहने दे, इन दोनों को प्लस कर ले। यहाँ पे कोई चीज़ का साइन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आएगा, 5 और 4 9, 7 और 6 13, और नीचे कितना है 6। ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया। अब ये तो कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, कितना निकल गया 139/3। ठीक है, अब ये 3 का टेबल में तो आएगा नहीं। अब इन तीनों को जोड़ के देख लो, 9 3 13 13 और 1 14, तो 14 3 का टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 का टेबल में नहीं आएगा। अब इसको बस आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरह से, 3 4 जा 12, 3 में 2 घटाए तो 1, ये 9 हो गया, 3 6 जा 18, इसको घटाए तो 1। जो रिमाइंडर होता है इसको हम ऊपर लिखते हैं, नीचे 3 है, ऐसे रहेगा, और जो क्वोशंट होगा इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हम लोग का यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 दिया गया है, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ 1 नंबर में ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आएंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि सभी साइड्स को प्लस कर लेना, यही होता है। तो इसमें एक साइड है ए बी, दूसरा साइड है बी ई, तीसरा साइड है ए ई। ठीक है, तो इन तीनों साइड्स को प्लस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले 5 का ए बना रहे हैं। ठीक है, 5 का ए हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरह से, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, कौन कौन सा साइड प्लस होगा, तो ए बी बी ई और ए ई। तो इसको आप लिख लो, ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, तीनों साइड को प्लस करेंगे। चलो ठीक है, अब ए बी का वैल्यू 5/2 है, तो यहाँ पे हम ए बी की जगह पे 5/2 पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस है। अब बी ई का देख लो, बी ई का 2 होल 3/4 है, तो यहाँ पे 2 होल 3/4 पुट करेंगे, फिर प्लस है। फिर ए ई का देख लो, 3 होल 3/5 है, तो यहाँ पे 3 होल 3/5 पुट करेंगे। तो इस तरह से आ गया। अब ये जो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। तो ये जैसे का वैसे हो गया। अब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और ये ऐड, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, और नीचे 4, यहाँ प्लस है प्लस। अब चलो इसको करते हैं, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, और नीचे कितना है 5, इतना हो गया। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 का 4 का और 5 का। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, इसका फैक्टर यही होगा और इसका भी फैक्टर यही होगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। तो देखो तीनों में कुछ ऐसा नंबर है जो तीनों मिला तो नहीं, 2 में कहीं मिल रहा है तो ये दोनों मिला। ठीक है, तो ये 2 मिला तो एक 2 यहाँ निकल गया। अब ये 2 और 5 बच गया, तो इसको आप इस तरह से लिख लो,
इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो एलसीएम कितना निकला 20 निकला। तो हम यहाँ पे नीचे में 20 लिखेंगे। अब 2 का टेबल में 20 कितने बार में आएगा 10 बार में, 2 10 जा 20, 10 बार में आया तो 10 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50, यहाँ प्लस है प्लस। अब 4 का टेबल में 20 कितने बार में आएगा तो 4 5 जा 20, 5 बार में, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 11 जा 55 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है प्लस। अब 5 का टेबल में 20 कितने बार में आता है तो 5 4 जा 20, 4 बार में, तो 18 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 8 जा 32 का 2 बच गया 3, 4 जा 4 5 6 7, कितना निकल गया 72। अब इन तीनों को प्लस कर लो, कितना कितना है 50 है, 55 है और 72 है, तीनों को हम प्लस करेंगे। 5 और 2 7 हो गया, 5 5 10 और 7 17 हो गया, यानी कितना निकल गया 177/20, नीचे 20 है 20 रहेगा। आप चाहो तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो इसके लिए इन दोनों को डिवाइड कर लो, ये कितना बार में होगा 6 बार में अगर हम करेंगे 20 को तो 6 2 जा 12, 120 होगा। तो इससे ये कम हो रहा है, थोड़ा हम आगे जाते हैं, 8 बार में करते हैं तो 160 हो जाएगा। ठीक है, 9 बार में 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में ही करेंगे, कितना होगा 160, इसको आप घटा लो तो इतना आ जाएगा। ठीक है 17, तो जो रिमाइंडर होगा वो ऊपर होगा, नीचे 20 का 20 ही रहेगा, और जो क्वोशंट आएगा इधर होगा। ठीक है, तो आंसर ये भी हो सकता है और ये भी, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा आंसर आप ये इसको यहाँ तक निकाल के छोड़ो। ठीक है, तो ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब दूसरा पार्ट में हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल BCDE, इस रेक्टेंगल का अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इससे पहले हम लोग ऊपर में पढ़े पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 5 का हम लोग 2 बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 नंबर लिख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, तो इस तरह से लिख लेंगे पहले, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B। अच्छा, अब इसमें ये देख लो L और B क्या है, तो आप इसमें से L भी इसको ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे L + B फॉर्मूला ही लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, लेंथ इसमें से कौन सा होगा तो ये वाला रेक्टेंगल है, तो आप इसमें से लेंथ ले लो 7/6। ठीक है, और ये प्लस है, ब्रेड्थ आप इसको ले सकते। ठीक है, ये रेक्टेंगल में इसका ये साइड है, तो 2 होल 3/4 हम लेंगे, 2 होल 3/4 इस तरह से। ठीक है, ये पहले मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 2 जा 8 9 10 11, 11/4 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 6 और 4 का, तो 6 का यहाँ पे फैक्टर कर लो, 2 3 जा 6, 4 का कर लो 2 2 जा 4, ये दोनों में देखो 2 2 कॉमन में निकल गया और 3 और 2 बच गया। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। जिसको एलसीएम निकालने के लिए नहीं आएगा कमेंट आप लोग जरूर करें। ठीक है, ये बाहर में 2 है, इसको आप रहने दें। इसका एलसीएम कितना आया 12 आया। अब यहाँ पे टेबल पढ़ो, 6 का टेबल में 12 कितने बार में आएगा 2 बार में, 6 2 जा 12, 2 बार में आया तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, जितना बार में आया तो 7 2 जा 14 हो गया। यहाँ प्लस है, 4 का टेबल में 12 कितने बार में आएगा 4 3 जा 12, 3 बार में, तो 3 11 जा 11 3 जा 33। ठीक है, 33 इस तरह से आया। ठीक है, 33 हम यहाँ पे लिख लिए। तो अब कितना आ गया, इसको 2 रहने दे। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे क्योंकि कोई साइन नहीं है, इन दोनों को प्लस कर ले, 4 3 7, 3 और 1 4, और यहाँ पे 12 है, इसको आप काट सकते हैं, 2 6 जा 12, तो कितना निकल गया 47/6। ठीक है, ये दोनों अब तो कटेगा नहीं, तो इसको बस आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 6 का टेबल पढ़ो, 47 से कम कितना आएगा, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, ज़्यादा हो जा रहा था तो 6 7 जा 42 किए। अब 47 में 42 घटा लो तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 47 - 42 5 होगा। तो ये हम लोग का इतना आंसर होगा। आप यूनिट देख लेना कि सेंटीमीटर में है तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर लगाना है। ठीक है, मैंने ऊपर में अगर कहीं कहीं नहीं लगाया हुआ होगा तो आप लोग वहाँ पे सेंटीमीटर जरूर लगा लें, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में लगेगा। तो इस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे बनाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। सलील
एक फ्रेम में मान के चलो ये एक फ्रेम है, ठीक है, ये एक फ्रेम है। तो फ्रेम में सलील जो है अपना पिक्चर जो है पुट करना चाह रहा है, ये फ्रेम है। अब पिक्चर को ये यहाँ पे पुट करना चाह रहा है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है कि द पिक्चर इज 7 होल 3/5। अब मान के चलो ये पिक्चर है और इसका जो यहाँ पे दिया गया है ये इसका विड्थ दिया गया है, ठीक है, विड्थ। आगे है टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिट करने के लिए जो पिक्चर होगा वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पिक्चर का जो साइज है वो इतना है, लेकिन कह रहा है कि जो पिक्चर होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन है हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, पहले इतना है, ठीक है, इतना है और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाके पता चलेगा कि कितना ट्रिम हो गया और जितना भी ट्रिम होने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो जो बचेगा वो हम इस फ्रेम में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को ट्रिम करना है यानी काटना है चारों तरफ, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है, ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। तो ट्रिम करने के लिए हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आपको यहाँ से पहले इस तरह से लिख लेना है कि पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, यहाँ पे आप लोग को इस तरह से लिखना है पिक्चर टू बी, इस तरह से ट्रिम्ड लिख लेना है, इक्वल टू का साइन देना है। अब इन दोनों को आप लोग घटा ले, इन दोनों में से ये बड़ा होगा क्योंकि ये पिक्चर का यहाँ पे दिया हुआ था साइज 7 होल 3/5 है, ठीक है, और ये 7 होल 3/10, 7 होल 3/10, तो इसको घटा लिए। अब चलो घटाते हैं, पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 7 जा 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, और नीचे 5 है 5 ही रहेगा, यहाँ माइनस 10 7 जा 70, 70 प्लस 3 कितना होगा 73, नीचे 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम, तो छोटा वाला नंबर से बड़ा वाला नंबर आ जा रहा है तो एलसीएम सेम यही रह जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 का टेबल में 10 कितने बार में आता है तो 2 बार में, तो 2 को 38 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 8 जा 16 का 6, 1 बच गया, 2 3 जा 6 और 1 7, कितना निकल गया 76। यहाँ माइनस है माइनस। अब 10 का टेबल में 10 1 बार में आया तो 1 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। तो इस तरह से इसको घटाने पे कितना आंसर आया 3/10 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, तो ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अब ये जो 3/10 है ये क्या है, ये पिक्चर जो है ट्रिम हुआ है साइड से, ठीक है, ये पिक्चर ट्रिम हुआ है ताकि ये फ्रेम में एडजस्ट हो सके। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 बना लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। रितु एक एप्पल का 3/5 पार्ट खाती है एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटेन बाय हर ब्रदर सोमू, और बचा हुआ जो पार्ट है वो उसका भाई सोमू खा लेता है, ठीक है। एप्पल कितना है तो सिर्फ एक ही है और उसमें से 3/5 रितु खा लेती है, तो बचा हुआ भाग जो है सोमू खाता है। आगे क्वेश्चन है हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो सोमू कितना पार्ट उस एप्पल का खाया, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है कि हु हैड द लार्जर शेयर, कौन ज़्यादा खाया, बाई हाउ मच, और कितना खाया, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं। पहले पहला पार्ट जो हम लोग का है वो ये है कि सोमू कितना पार्ट खाया, ठीक है, उस एप्पल का। तो हम लोग लिखेंगे पार्ट ऑफ एप्पल, पार्ट ऑफ एप्पल सोमू ईट, ठीक है, सोमू और ईट लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एप्पल कितना था 1 था, इसमें से 3/5 कौन खाया तो 3/5 रितु खा ली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे तो जो पार्ट बचेगा वो कौन खाएगा, सोमू खाएगा, ठीक है। तो चलो इसको घटाते हैं। घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 5 ही रह जाएगा। 1 का टेबल में 5 बार में आता है, तो 5 1 जा 5 हो गया, यहाँ माइनस है माइनस। 5 का टेबल में 5 1 बार में आता है, 1 3 जा 3 हो गया। इन दोनों को घटा लो, 5 में 3 घटाए तो 2 और नीचे 5 का 5 है। तो इस तरह से 2/5 पार्ट कौन खाया, सोमू खाया। अब आगे क्वेश्चन ये दिया गया है कि हु हैड द लार्जर शेयर। तो रितु कितना खाई थी 3/5 और सोमू कितना खाया 2/5। तो 3/5 और 2/5 इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे इस तरह से लिखना है, ठीक है। मैंने इधर लिख दिया, आपको इस लाइन का इधर लिखना है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने इधर लिखा है।
तो इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर किस तरह से करते हैं हम लोग, या फिर आप लोग यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो 3 है ये 2 से बड़ा है और नीचे नीचे सेम है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्रेटर है। 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, और 3/5 किसका था, ऋतु का। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ऋतु हैज़ ग्रेटर शेयर, ज़्यादा ऋतु खाती है। तो कितना खाती है ये भी क्वेश्चन है, तो दोनों को बस घटा दो। 3/5 ये बड़ा था, इसको पहले लिखे, और ये 2/5 इसको लिख लिए। तो इसको घटाएंगे, चलो नीचे 5 है रहने दो, ये 3 - 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 1/5। तो 1/5 पार्ट वो ज़्यादा खाती है, ग्रेटर खाती है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का इसमें बच गया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इस क्वेश्चन को ही बनाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल एक पिक्चर को कंप्लीट करता है, फिनिश्ड करता है कलर करके 7/12 आवर में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर। उसी पिक्चर को वैभव कलर करके 3/4 आवर में फिनिश्ड कर देता है, खत्म कर देता है। हु वर्कड लॉन्गर, तो ज़्यादा देर तक कौन काम किया। ठीक है, कौन, माइकल या फिर वैभव, नाम लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को कंपेयर करना होगा 7/12 और 3/4 को। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कंपेयर 7/12 एंड 3/4, 7/12 एंड 3/4। हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, कंपेयर करने से ये पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो जो भी ज़्यादा होगा तो वही ज़्यादा वर्क किया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28, 12 3 जा 36, तो इसमें से बड़ा कौन है 36। तो यहाँ पे 3/4 कौन किया था, वैभव। तो वैभव ज़्यादा देर तक काम किया, तो हम लोग लिखेंगे वैभव वर्कड लॉन्गर। ठीक है, तो बस आपको इस तरह से लिख लेना है कि देयरफॉर वैभव वर्कड लॉन्गर। ठीक है, वर्कड लॉन्गर। ओके, तो इस तरह से बस लिख लेना है। अब ये भी दिया गया है कि बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना फ्रैक्शन वो ज़्यादा वर्क किया, ये भी लिखना है। तो दोनों को घटा दे। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 3/4 को, क्योंकि ये ग्रेटर था, ये बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, और माइनस करेंगे 7/12 को। अब नीचे 4 का टेबल में 12 आ जाता है तो एलसीएम 12 ही रह जाएगा। 4 का टेबल में 12 3 बार में आया तो 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ माइनस है। 12 का टेबल में 12 1 बार में आया, 1 7 जा 7, ये दोनों को घटा ले तो 2 हो जाएगा, नीचे 12। अब इसको काट ले, 2 6 जा 12, तो कितना निकल गया 1/6। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे आप लोग को गड़बड़ लग रही होगी, क्योंकि मुझे लिखने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा था यहाँ किताब की वजह से, तो इसके लिए आप लोग माइंड ना करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आगे के भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझाऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।